और ये जो चोर गए हैं सब सदनों के अंदर, चोर, बेईमान, व्यभिचारी, बलात्कारी, हत्यारे, सांप्रदायिकता फैलाने वाले, कि नरेंद्र मोदी और केजरीवाल सत्ता छोड़ दें, दिल्ली में बैठने के लायक काबिल। सवाल और भी आ रहा है कि इतने दिनों तक आवाज क्यों नहीं उठाया गया, पूछा जा रहा है। आप बता दें, आपको बता दें कि ये बजा रहे हैं कैमरा, आप क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध किसी की हिम्मत है आज भी आवाज उठाने की? अभी एक तरफ आप कह रहे हैं कि कोई कह नहीं रहा है, वो तो 12 बरस बाद लड़कियां उठा भी। 80% साधु सधुनी क्या है? व्यभिचारी, बलात्कारी और क्रिमिनल हैं। 80% WFI है इसको। इसमें गुंडे क्यों जाते हैं? इसके अध्यक्ष पद, मेंबर्स, ये गुंडे, अपराधी, व्यभिचारी, बलात्कारी, चोर नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री यदि 9,000 करोड़ की विमान से उड़ता है तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार और चोरी उसके लिए इस देश का हो रहा है, आपको अंदाजा है? माना कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कुछ नहीं किया है, गलती नहीं की है, टेस्ट कराने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है, टेस्ट कराना चाहिए, नार्को टेस्ट या कोई भी टेस्ट। और जेल जाना में चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी चीफ भी पहुंचे हुए हैं, आपका क्या राय है? ठीक की, क्यों नहीं देना चाहिए? वो वहाँ वोट मांगने गए हैं चंद्रशेखर, ये देखा मैंने। ब्रिजभूषण शरण सिंह भी यही उस पर कह रहे थे कि ये चंद्रशेखर गए थे, फलाना गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज और इस समय गोरखपुर में है। और गोरखपुर से हम आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पे जिस तरह से बेटियां धरने पे बैठी हैं, यहाँ से समर्थक जा रहे हैं जो समाज सेवी हैं डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी। सर क्या कहेंगे, दिल्ली के जंतर मंतर पे जो बेटियां बैठी हैं उनके समर्थन में आप जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं समर्थन में भी जा रहा हूं और यह कहने जा रहा हूं कि जो सरकार दिल्ली में बैठी है बेटियों की हिमायती सरकार है, ठीक है? बेटी बचाओ के हिमायती नरेंद्र मोदी भी हैं और बेटी बचाओ के हिमायती केजरीवाल भी हैं। दिल्ली में बसों में उन्होंने फ्री कर दिया है किराया जी। उन्हीं का देख के हमने जोगी जी को एक निवेदन किया है कि यूपी के बसों में महिलाओं को फ्री कर दिया जाए। इतने हिमायती हैं और नज़र के सामने जो उन लोगों ने तिरंगे का मान सम्मान दुनिया में फहराया, नाज हिंदुस्तान को है। वो बच्चियां यदि कुछ कह रही हैं कि फला से हमको दिक्कत हुई है और तो आप मुकदमा कर दिए, मुकदमा किए, उसका जांच न हो, उस पर अमल न हो, इसका क्या मतलब इस मुकदमा का? तो मैंने कहा कि भाई इस तरीके से हो और जेल जाना चाहिए, जेल जाएं, उसके बाद सिद्ध करें दोनों लोगों का। दोनों तरफ से हो रहा है पास को, अरे वो नार्को टेस्ट कराने के लिए, नार्को टेस्ट करा लें, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं 21 को दिल्ली पहुंच रहा हूं। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया का शहादत दिवस है, एक ऐतिहासिक डे है। जो आप बैठे हैं, ये कैमरा घुमा रहे हैं, जो आज ये हो रहा है, हम आप कर रहे हैं, ये उसी व्यक्ति की देन है जिसके लिए भारी विरोध हुआ था। कंप्यूटर का, भारत में कंप्यूटर का कहा जाए कि इंट्रोड्यूसर, फादर ऑफ इंट्रोड्यूसर कहा जाए कंप्यूटर का, तो वह राजीव गांधी का शहादत 21 मई को उनको गोली मार दिए थे लोग। तो उनके दिवस पर एक दिन का मैं सत्याग्रह जंतर मंतर पर उपवास रखूँगा और तिरंगा सत्याग्रह और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सत्याग्रह करना है। ज्ञापन दूंगा, ज्ञापन के बाद मैं प्रेसिडेंट को ज्ञापन देना है, LG के माध्यम से दूंगा और ज्ञापन में जो चीज़ें मैं रखूंगा वो देश के सामने आएगा। यदि वो जो धरने पे बैठी हैं बेटियां कह रहे हैं कि राजनीति से जोड़ रहे हैं, कि राजनीति के उसमें कोई ये जो कह रहा है वो लोग गंदे लोग हैं। सबसे गंदगी है ये कहना कि उसमें कोई पॉलिटिशियन नहीं है। सपोर्टर्स भी जो जा रहे हैं उनसे कोई भी वहाँ पॉलिटिक्स नहीं करना है। कहीं कोई जा रहा है, कहीं से कोई जा रहा है, बिल्कुल बेसलेस कहा जाए, जानबूझ के उस आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए। उस आंदोलन में ये भी कहा गया कि वो जाटों का आंदोलन है, वो जाटों से, बेटी बहनों की इज्जत जाटों से मतलब नहीं है। माना कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कुछ नहीं किया है, गलती नहीं की है, टेस्ट कराने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है, टेस्ट कराना चाहिए, नार्को टेस्ट या कोई भी टेस्ट, और जेल जाना चाहिए। जेल में रहते सम्मान बढ़ के आते, उसमें से कौन बड़ी बात है भाई? आप सारे ताकत लगी हुई है कि आप जाने न पाएँ। तो ये तो बता रहा है कि देश में रूल ऑफ लॉ नहीं है, कहीं नहीं है रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और डेमोक्रेसी तो है ही नहीं है। तो इस तरीके से मैं जा रहा हूं और
मेरा मकसद जो है बड़ा है, मेरा मकसद बड़ा है, उनको साथ भी देना है। और जो मैं ज्ञापन दूंगा 21 तारीख को, एक जो है आप शराब बना दिए हैं हिंदुस्तान को, दिल्ली को शराब बनाए हैं, 1300 करोड़ रुपए का इधर का उधर किए हैं आप दिल्ली के अंदर। मोदी पूरे हिंदुस्तान को मदिरालय में बदल चुके हैं। देश मदिरालय से चलेगा? बोलिए। शराब बदल दी है। क्यों नहीं बदले हैं? कौन खोला है गली गली में शराब की दुकान? कौन खोला? आप मीडिया पर्सन है यार, आप आंख मूंद के घूमते हैं क्या? ये पहले से भी चला था, मॉडल शॉप पहले से भी खुली थी, लेकिन आज मॉडल शॉप की प्रत्येक कदम पर, गोरखपुर में दैनिक जागरण के बगल में कभी मॉडल शॉप देखे थे? पहले बोलिए। वहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ बैठ के पीने का जगह है। मदिरालय गोरखपुर के गोल घर में 10 कदम आगे, गणेश चौराहे से बढ़िया आगे, स्प्रा के आगे देखिए, फिर ये मॉडल शॉप खोल के विदेशी मदिरा आप गली गली में बेच रहे हैं। बलात्कार नहीं होगा? जब शराब बिक्री बढ़ती जाएगी, नारी बलात्कार और हिंसा बढ़ता जाएगा, व्यभिचार बढ़ेगा, आप रोक पाएंगे? ये जो चोर गए हैं सब सदनों के अंदर, चोर, बेईमान, व्यभिचारी, बलात्कारी, हत्यारे, सांप्रदायिकता फैलाने वाले और जो है जाति का जहर घोलने वाले, एक आध बिरले को छोड़ दीजिए, सभी चोर हैं। और कौन चोर नहीं है? इस देश का प्रधानमंत्री यदि 9,000 करोड़ की विमान से उड़ता है तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार और चोरी उसके लिए इस देश का हो रहा है, आपको अंदाजा है? आप बताइए। प्रधान यदि गांव का प्रधान 5 साल प्रधान रहने के बाद यदि वो 4 चक्के की गाड़ी, कल तक उसके वो यहाँ साइकिल नसीब नहीं थी, या 4 चक्के की गाड़ी चोर जब खरीद लेता है, सभी चोरों की बात कह रहा हूँ, वहाँ बवाल के लिए जा रहे हैं कि बवाल? मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं, चंद लोग ही क्यों विरोध कर रहे हैं? कहाँ चंद लोग विरोध? कौन कहा आपको चंद लोग? कह रहा है कि मात्र एक सर्किल के। देखिए, उनके साथ जो लोग हैं, जो लोग वो खड़ा किए हैं, जैसे अयोध्या में साधुओं को, साधुनियों को, ठीक है ना, वही साधुओं साधुनियों को खड़ा किए हैं जिनकी आप कैरेक्टर खोजिए आज के साधुओं साधुनियों को। 80% साधु साधुनी क्या है? व्यभिचारी, बलात्कारी और क्रिमिनल हैं। 80%। अयोध्या के साधुओं की स्थिति बता दूं? जाइए वहाँ का क्रिमिनल रिकॉर्ड खोलिए, शायद कोई महंत हो जो क्राइम में ना, जिसके ऊपर क्राइम का मुकदमा दर्ज ना हो। क्या आप बात करेंगे आपको? और वो आप एक तरह तरह का बयान दे रहे हैं, गंदे गंदे बयान दे रहे हैं। उनको देना चाहिए, शोभा देता है। हम इस तरीके से आज तक देखते देखते हम जो है, आपके अनुसार उनको जेल जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? जेल जाना चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए, सिद्ध करना चाहिए। सत्य में यदि सत्य उनके अंदर है तो फेस करना चाहिए। क्यों डरते हैं इससे? काहे डरते हैं भाई? डरने की लड़कियां जब कह रही हैं कि पास्को नार्को करा लीजिए तो करा लीजिए, कौन देर करने के? एक सवाल और भी आ रहा है कि इतने दिनों तक आवाज क्यों नहीं उठाया गया, पूछा जा रहा है। आप बता दें, आपको बता दें कि ये बजा रहे हैं कैमरा, आप क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध किसी की हिम्मत है आज भी आवाज़ उठाने की? अभी एक तरफ आप कह रहे हैं कि कोई कह नहीं रहा है, वो तो 12 बरस बाद लड़कियां उठा भी दी हैं आवाज़। जो लड़कियां खेल रही थी उसी दौरान कोई छेड़खानी भी कर रहा हो तो उस दौरान वो क्या आवाज़ उठाएंगी और क्या करेंगी? अब आज वो उठाएंगे, ये समय का इल्ज़ाम करना कि हाँ 12 बरस बाद आप लगाए हैं, 10 बरस बाद लाए, कहाँ अब तक बैठे थे? ये बेसलेस बात है। इस तरह की कोई बात लोकसभा के चुनाव से जोड़ा जा रहा है सर। ये गंदे लोग जोड़ते हैं और फूहड़ गंदे लोग जोड़ते हैं, ये जिनको राजनीति करता हो वो जोड़ते हैं। हमारा यही मतलब है कि जिन लोगों ने तिरंगे का मान सम्मान दुनिया में रखा है, अरे यार, नारी हिंदुस्तान वह जगह है जहाँ नारी का ही सम्मान में सारा ग्रंथ लिखा गया है। दो महाकाव्य लिखे गए, रामायण और महाभारत हो, नारी के लिए ही दोनों पूरी स्टोरी उसी के सेव टू वुमेन है। और आप इस तरीके से आवाज़ इल्ज़ाम उठ रहा है तो कोई छोटे व्यक्ति तो है नहीं, कोई ऐसे तो व्यक्ति हैं नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो, और एक सम्मानित व्यक्ति हैं। जाना चाहिए, फेस करना चाहिए, पीछे हटने की क्या जरूरत? कई सारे नेता जा रहे हैं वहाँ पे समर्थन में, खिलाड़ियों के समर्थन में। इसी में चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी चीफ भी पहुँचे हुए हैं। आपका क्या राय है? ठीक किए, क्यों नहीं देना चाहिए? वो वहाँ वोट मांगने गए हैं चंद्रशेखर। ये देखा मैंने, ब्रिजभूषण शरण सिंह भी यही उस पर कह रहे थे कि ये चंद्रशेखर गए थे, फलाना गए थे, अरविंद केजरीवाल को कहे कि वो गए थे।
ये कोई अरविंद केजरीवाल माना कि दिल्ली में है वोट मांगने गए थे। चंद्रशेखर का बैकग्राउंड दिल्ली का नहीं है। चंद्रशेखर पर ये इल्ज़ाम लगाना, और चंद्रशेखर क्यों नहीं जाएंगे? लड़कियों के ऊपर कोई बात सवाल उठ रहा है और एक पर उठ नहीं रहा है, 6-7 लड़कियां हैं और पास्को लगा हुआ है। तो पास्को की स्थिति में तो आप जो है आपने शरीर भी किसी का छुआ है यदि उसके मन के विरुद्ध, तो धारा इसी के लिए बनी है। और नाबालिग लड़की को आप, चंद्रशेखर तो बहुत अच्छा किए हैं, क्यों नहीं जाएंगे चंद्रशेखर भाई? चंद्रशेखर अच्छा कर रहे हैं, चंद्रशेखर को जाना चाहिए। चंद्रशेखर तो आज सड़क पर कनॉट प्लेस पर मार्च कर रहे हैं पूरे लाखों लोगों के साथ, और वो किसी के साथ नहीं है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि चंद लोग वहाँ नहीं हैं, पूरा हिंदुस्तान है बेटियों के साथ। गलत बात है, चंद लोग इनके साथ होंगे, जुटा रहे होंगे, जो ये भी जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, क्या जाएंगे तो करेंगे। आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, आप जाएंगे तो मारामारी करेंगे, ये करिए आप जाके वहाँ। जिस तरीके से पुलिस उन लोगों को डिटेन कर रही है, पकड़ के ले जा रही है, क्या राय है आपकी? क्या? हमारी कोई राय नहीं है। जिसकी हुकूमत है दिल्ली में, वो जो इच्छा होकर आए। शराब पी के पुलिस रात में पिटाई की, जाने नहीं दी। शराब के नशे में इल्ज़ाम इन लोगों का था कि ये बाहरी लोग थे, कोई बाहरी नहीं था, पुलिस वाले थे। उसमें हमारा क्या कमेंट है? तानाशाह पुलिस है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। मैं इसमें क्या बोलूँ आपसे, बताइए? हम तो इसमें कुछ बोलने लायक ही नहीं है। एलजी बताएंगे और वहाँ के होम मिनिस्ट्री बताएगी। यहाँ से आप गोरखपुर से वहाँ जा रहे हैं बेटियों के समर्थन में, क्या मांग रखेंगे सरकार से? हमारी मांग आपने पढ़ा है ना कि मैंने 3 मांगे रखा है। 3 मांग स्पष्ट है, अब आपके मीडिया को बता दें। एक यह कि नरेंद्र मोदी और केजरीवाल सत्ता छोड़ दें, दिल्ली में बैठने के लायक काबिल नहीं है, इसको ठीक से बजाइए, बिल्कुल छोड़ दें। दिल्ली को आपने शराब की मंडी बना दिया और ये कांड होगा नहीं, बिल्कुल इस तरह के कांड होंगे। और मोदी ने पूरे हिंदुस्तान को शराब की मंडी बनाएंगे, और शराब की मंडी बना रहे हैं। आप दोनों लोग कह रहे हैं कि हम नारी हिफाजत के सबसे बड़े एडवोकेटर हैं, और आप जो है आपके नज़र के सामने इस तरह का डिमांड हो रहा है, एजिटेशन हो रहा है, आपको नहीं दिखा? पहले सत्ता छोड़ें दोनों। एक बात, 20 तक का 21 को तो मुझे बैठना ही है, देखिएगा उसके बाद पहुंचूंगा तो ईंट से ईंट बजा दूंगा हुकूमत की, नहीं चलने दूंगा, अकेले देखिएगा नहीं चलने दूंगा। इस तरह से मुल्क चलेगा। दूसरी मेरी मांग ये थी कि जो WFI है, इसमें गुंडे क्यों जाते हैं? इसके अध्यक्ष पद, मेंबर्स, ये गुंडे, अपराधी, व्यभिचारी, बलात्कारी, इन सबों के जाने की क्या ज़रूरत है, आप हमको बताइए। मैंने कहा कि जो पहलवान हो वही इसका मेंबरशिप बने, यही उसका अध्यक्ष रहे। 3 साल पर कमेटी बदल जाए, सबसे सीनियर मोस्ट पहलवान कमेटी में उसकी कमेटी एग्जीक्यूट कर ले। बाकी ये जो गुंडे हैं, बवाली हैं, मवाली बाहर वाला, उधर इनके पहले वहाँ का कौन हुड्डा था हरियाणा वाला, वो बैठा हुआ था, कोई कांग्रेसी नेता। तो ये नेताओं को उसमें ले जाने की क्या ज़रूरत है, इन बेईमानों को, चोरों को, बताइए। दूसरी मांग मैंने कहा कि केवल जो पहलवान हैं उन्हीं से वो कमेटी बनाई जाए। और तीसरी मांग मैंने कहा कि शराब बंद कर दीजिए, कम से कम दिल्ली के अंदर शराब बंद करिए, फौरन बंद करिए। बिना, अन्ना जी ने एक चिट्ठी अभी 20 दिन पहले लिखी है केजरीवाल को, और बहुत दुख व्यक्त किया और कहा कि ये शराब तो अच्छा नहीं है मेरी दृष्टि में। जब ये मनीष सिसोदिया गए जेल और इनके भी जाने की जेल की तैयारी थी, तब उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं है। चिट्ठी हमारे रखे हुए हैं, चिट्ठी पर पड़ी होगी, मैंने अपनी भी चिट्ठी अन्ना जी को भेज दिया हूँ। मैं भी उसी आंदोलन में था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में। मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन में था, केजरीवाल, किरण बेदी, स्वामी अग्निवेश, सभी लोग साथ में थे, हमसे बात होती थी। मैं देवरिया के सुभाष चौक पर था। दिल्ली में शराब बंद करें और मोदी देश के अंदर शराब बंद करें, 3 बात थी। शराबबंदी, ये दोनों इस्तीफा दें पद से। और उसी के साथ मैंने बात किया है कि मनमोहन सिंह, अन्ना हजारे, रतन जी टाटा, नजमा हेपतुल्ला, जस्टिस BB नागरत्ना, जस्टिस NV रमन, योगेंद्र यादव, ये सभी ऐसे हिंदुस्तान में, प्रशांत भूषण हैं, ऐसे लोग हैं जो लीगल के हैं, प्रोफेसर हैं, धूलीपुरी पंडित हैं जो JNU की इस समय वाइस चांसलर हैं। क्यों नहीं ले जाते, इनसे सत्ता चलवाइए। ये ज़रूरी है कि चोर और ये सत्ता के भूखे भेड़िए सत्ता चलाएंगे? शराब बेच के आप देश को
शराब बेच के भारत को क्या बनाएंगे, भारत को सुनहरा देश बना पाएंगे शराब बेच के? ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं? तो मैं 21 को पहुंचूंगा, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया का जन्मदिन है, और मैं सरकार से पूछूंगा कि ये कौन सी नौटंकी हो रही है, गेम कौन सा हो रहा है। धन्यवाद। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर छोड़िएगा, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया लिख के ज़रूर छोड़िएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पे जो आंदोलन चला है, जो धरना कर रहे हैं, खिलाड़ी कर रहे हैं, और ब्रिजभूषण के बीच में जो भी है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर छोड़िएगा। देखते रहें FPN न्यूज़, जुड़े रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।